हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष है एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी फॉर सक्सेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस जो है लगवाए थे, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगा और उसके साथ साथ भाजक, भागफल और शेषफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो है लगवाऊंगा। तो दोस्तों, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देख लेते हैं जो रह गए थे पिछली बार। तो ये वाला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या जो है वो 24 से पूरी तरीके से विभाजित करने योग्य है। तो 24 जो है, अगर हम उसके प्राइम नंबर देखें तो उसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे उसके 8 तिहाई 24। तो मतलब जो 8 और 3 से कट जाएगी वह संख्या जो होगी वो 24 से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले ये संख्या देख लेते हैं। 3 का क्या रूल होता है कि अंकों का जो योग होगा वह जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका योग कर लेते हैं। तो 4 1 5, 5 7 12, 12 4 16, 16 4 20। तो 20 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब यह संख्या जो है ये 24 से भी डिवाइड नहीं होगी। जब 3 से नहीं डिवाइड है तो 24 से भी डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23 और 23 6 29। तो 29 जो है वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। ये भी अंक जो है, ये वाली अंकों की जो संख्या है ये भी 24 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट संख्या देखते हैं। 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23 और 23 और 6 29। तो 29 जो है वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या भी जो है 24 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 7 12, 12 5 17, 17 2 19 और 19 8 27। तो 27 तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 नाम 27 होता है। तो अब 8 से देख लेते हैं, क्या यह संख्या 8 से भी डिवाइड है। 8 का रूल था कि लास्ट के जो 3 अंक होंगे वो 8 से डिवाइड होंगे। लास्ट के 3 अंक हैं 5 2 8। इनको हम साइड में लिख लेते हैं और इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 छंग 48 और 4 52, 4 बचा हासिल और 8 इधर आ गया। तो 8 छंग 48, ये फिर से कट गया। तो मतलब जो है ये 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 24 से भी डिवाइड होगा। तो यह वाली जो संख्या है ये 24 से पूरी तरीके से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक 5 अंकों की संख्या जो है 2 4 7 x 8, ये 44 से विभाजित है। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब x की जो है वैल्यू पूछ रहा है और 44 से विभाजित है। तो 44 जो है वह एक प्राइम फैक्टर अगर इसका देखा जाए तो 11 चकु 44 हो जाता है। तो मतलब जो संख्या 4 से भी विभाजित होगी और 11 से भी डिवाइड होगी वह संख्या जो है वो 44 से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। 2 4 7 x 8। तो अब देख लेते हैं क्या यह जो है, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना है कि 4 का रूल क्या है। 4 का रूल ये है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होंगे। और 4 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो लास्ट में 8 आए, 2 अंक की संख्या हो और लास्ट में 8 आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये तो 1 अंक की हो गई। अब 4 तें 12, 4 चौको 16, पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36 और 4 धाम 40। ठीक है। तो इसमें लास्ट में 8 जो है वो केवल यहाँ आ रहा है, 4 सत्ते 28। तो इसके अलावा आ ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 आएगा तभी 4 सत्ते 28 से कट पाएगा। और लिखा है 44 से डिवाइड है, 44 से डिवाइड है तो 4 से भी डिवाइड है। अगर 4 से डिवाइड है तो यहाँ पर 2 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है ना। और अब चलो हम फिर भी चेक करने के लिए 11 से भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 का रूल क्या होता है। 11 का रूल होता है कि सम अंकों का संख्या का योग और विषम संख्या का अंकों का योग या तो बराबर हो या फिर उनका अंतर जो है वो 11 से डिवाइड हो। तो चलो देख लेते हैं। 2 7 9 और 8 8 16 1 17 हो गया। ये टोटल 17 आ गया। ये 4 प्लस एक्स हो गया, बराबर में 4 प्लस एक्स हो गया। तो अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह 2 रख देते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो इनका जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो 11 आएगा। तो इसका मतलब जो है ये संख्या 44 से डिवाइड है और x का मान जो है वो हमारा 2 आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने आपको क्वेश्चन की जो है टेस्टिंग बता दी और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में जल्दी आया होगा और अच्छे से भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 पूर्णांक हैं, उनका योग जो है वो 4 हो जाए और उनका जो गुणनफल है वो भी 4 हो जाए। तो 2 + 2 जो है वो भी 4 हुआ और 2 × 2 वो भी 4 हुआ। अभी इसमें आप समझिए इसे
जैसे इसमें कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग है, मतलब कोई भी एक संख्या है उनको दो बार जोड़ा गया है तो उनका योग जो है वो दे रखा है आपको, और उसका गुणनफल जो है वो आपको क्वेश्चन में बता रखा है और आंसर में उसका योग आपको बताना है। तो देख लेते हैं 12। तो 12 को अगर हम एक तरीके से अपने अंदाजे में देखते हैं कि 6 + 6 12 होता है और 6 × 6 36 होता है, या 4 जो है 6 ही 6 होगा इसमें, जैसे 8 हो गया तो 4 4 8 होता है, लेकिन 4 × 16 होता है। तो ये दोनों तो गलत लग रहे हैं। ये हो गया 10 10 20 होता है, 10 10 100 होता है, ये भी गलत लग रहा है। ये देख लेते हैं 8 8 16 होता है, 8 8 64 होता है। तो ये चीज़ जो है ये सही है। 8 + 8 ये हो जाएगा 16, और 8 × 8 जिनका गुणनफल 64 है, ये भी तो लिखा है, तो गुणनफल क्या हो गया 64 हो गया। तो मतलब ये वाली जो चीज़ है यही सही है। तो दोस्तों ये वाले जो है क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चन जो पिछली उसमें रह गए थे, ये जो है मैंने इसमें कवर कराए हैं। अब जो है हम इसके आगे के नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। दोस्तों आगे के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आ गया हूँ, मैंने ये कॉपी पे नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या लिखा है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12 को जो हमने प्राइम फैक्टर आपको बताया था क्या होता है, 3 × 12। 3 और 4 का जो है इसका प्राइम फैक्टर बनता है। तो 3 और 4 से जो डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा। दोस्तों ये मैंने सारे आपको रूल जो है वो पिछली वीडियो में बताए थे, जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो वो जाके वो वीडियो देखें एक बार, जिससे उन्हें सारे रूल जो है क्लियर हो जाए। तो 12 का रूल होता है जो 3 से और 4 से डिवाइड हो वो 12 से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हम ये वाली संख्या देख लेते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड है, देख लेते हैं। 3 का रूल होता है कि सबका योग जो है वो 3 से डिवाइड होगा। 4 1 5 7 12 4 16 4 20, 20 3 से नहीं डिवाइड होता, मतलब ये वाली जो संख्या है ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। ये वाली संख्या देखते हैं, 8 2 10 8 18, 18 और 5 23 6 29। तो 29 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये वाली जो संख्या है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 3 7 7 7 14, 14 6 20 और 9 29। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब ये वाली संख्या भी 12 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 5 12 2 14 2 16 और 16 और 8 24। तो 24 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो है ये संख्या 3 से डिवाइड है। अब 4 से भी देख लेते हैं, 4 से लास्ट के 2 अंक हैं 28, तो 4 7 28। तो मतलब ये जो है 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, मतलब ये जो है ये 12 से भी डिवाइड होगी। तो यही आंसर सही है लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 6 x1 ये लिखा है, ये 3 से विभाज्य है, ये दिया गया है। अब हमें x के कुछ मान निकालने हैं संभावित और फिर उनका योग करना है। ठीक है, 3 से ये विभाज्य ये दिया गया है, तो इनका सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। 6 2 8 6 14 1 15 प्लस x। तो ये जो है ये संख्या 3 से डिवाइड है, ये हमें पता है। अब 3 से डिवाइड है तो या तो 15 से ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 के पहाड़े में आती है और 15 से बड़ी है, तो 3 6 18 सबसे पहले आता है। तो या तो ये संख्या अगर ये पूरी 15 प्लस x जो है ये 18 हुई, तो हमारा x कितना आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा 3, क्योंकि 15 उधर जाएगा तो 18 में से 15 घटेगा तो 3 आएगा। तो एक तो x की वैल्यू हम ये मान सकते हैं कि 3 आ जाएगी, या फिर 3 6 18 होता है, 3 सतह क्या होता है 21। अगर ये 15 प्लस x जो है ये टोटल संख्या 21 हो गई, तो इसका मतलब x का मान जो है वो 6 हो गया। तो अगर x की एक और वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू जो है वो 6 आ सकती है। ऐसे ही अगर 3 6 18 3 7 21 और 3 8 24, तो अगर ये पूरी संख्या 15 प्लस x जो है ये 24 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो या तो x की संख्या जो है ये 9 हो सकती है। ठीक है, और अगर इसके अलावा देखा जाए तो 3 नाम 27, तो इसका अलावा जो है इसका मान ये 27 भी हो सकता है। तो अगर इस 27 होगा तो x का मान कितना आएगा, 5 और 7 12। तो ये तो 12 चला गया, और 12 चला गया तो ये 2 अंकी में आ गया। ठीक है, और ये हमें 1 अंकी तक ही देखनी है। तो ये 3 6 9 ये संभावित मान सही है, यहाँ तक कि हम संभावित मान लेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है कि x के संभावित मानों का योग क्या है। तो x सम क्या हो जाएगा, x सम हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9, 3 6 9 9 9 18। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आई होप जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे कि x का मान हमने 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें x का जो है एक ही वैल्यू रखनी है ना, एक सिंगल वैल्यू रखनी है, इसमें एक अंक की है ना कि 2 अंक की।
तो ये 12 जो है ये तो 2 अंक की संख्या हो गई ना, 2 अंक है इसमें, तो 1 अंक की तक हमने ले लिया। 3 एक वैल्यू आई एक्स की, एक 6 आई, एक 9 आई, इनको हमने जोड़ दिया तो ये 18 हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संख्या में कितनी संख्या हैं जो 175 से पूरी तरीके से विभाजित हैं। तो ये कुछ संख्या दी गई है, जैसे 500 हो गई, 875 हो गई, 1575 हो गई, 1915 हो गई, 2625 हो गई, 2850 हो गई, 3325 हो गई, 4335 हो गई। ये ऑप्शन भी दिए गए हैं 4, 5, 6, 7। तो 175 का अगर हम को प्राइम फैक्टर देखें तो 25 और 7 होता है। मतलब जो संख्या 25 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी वो 175 से भी डिवाइड हो जाएगी। आप इनकी गुणा करके देख लीजिए, 25 से 175 होता है। तो सबसे पहले हम इसे 25 से भाग करके देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन सी जो है वो 25 से कट जाती हैं। तो अगर देखा जाए 25 को हम 0 से, 25 का भी एक रूल हमने आपको पढ़ाया था। 25 का रूल क्या था कि लास्ट के जो संख्या होगी, 2 डिजिट होंगे, वो 25 से डिवाइड होंगे। तो देख लेते हैं क्या ये डिवाइड हो रहा है। नहीं, 0 25 से कहाँ डिवाइड होगा, तो ये नहीं डिवाइड होगा। ये 75, 25 तिहाई 75, ये डिवाइड हो रहा है। 25 तिहाई 75 ये भी कट रहा है। फिर 15, तो 15 कहाँ 25 से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। फिर 25 एकम 25 ये भी कट रहा है। 25 दूनी 50 ये भी डिवाइड हो रहा है। 25 एकम 25 ये भी डिवाइड हो रहा है। और 35 तो 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो जो संख्या 25 से डिवाइड हो रही है, क्या वह संख्या 7 से भी डिवाइड है। अगर 7 से भी डिवाइड है तो वह संख्या 175 से भी डिवाइड है। देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है वो 25 से डिवाइड है, उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 25 से जो डिवाइड है। एक 875 हो गई, एक 1575 हो गई, एक जो है 2625 हो गई, एक जो है 2850 हो गई, एक जो है 3325 हो गई। ठीक है, इतनी संख्या जो है ये 25 से डिवाइड है। अब जो हम इन्हें 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 एकम 7, और ये 7 7 है तो 7 दूनी 14, और 3 5 7 5 35, तो 7 से ये भी डिवाइड है। तो मतलब ये जो 875 संख्या है, ये जो है ये 25 से भी डिवाइड है और ये 7 से भी डिवाइड है, तो ये 175 से भी डिवाइड हो गई। ये वाली 7 से काट के देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और एक 7 दूनी 14, 3 5 7 5 35, तो ये जो है ये भी कट गई 7 से। तो इसका मतलब जो है ये संख्या भी 175 से डिवाइड है। नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं 26 25, तो 7 हैं 21, बचा 5 और 2, 7 7 49, और 3 5, तो ये जो है 7 5 35, तो ये भी संख्या जो है ये 175 से डिवाइड है। अगली संख्या देख लेते हैं 7 चौक 28, और 7 ये तो कटेगी नहीं, तो ये वाली डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये वाली डिवाइड नहीं है 175 से। 33 25, तो 7 चौक 28, और 5 बचा, 5 2 7 7 49, और 3 बचा, 7 5 35, तो ये भी डिवाइड है। तो कितनी संख्याएं हैं जो 175 से डिवाइड हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 जो है ये आंसर सही हो जाएगा। तो इससे जो है 4 संख्याएं निकली जो 175 से डिवाइड है। वैसे इतना कठिन क्वेश्चन आता नहीं है कि 175 से पूछे, मोस्टली छोटे छोटे ही पूछते हैं कि कौन 3 से विभाज्य है। 11 का मोस्टली आता है, इतना बड़ा नहीं आता है। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन जो है बता दिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 18 का गुणज है। तो इसके लिए जो है हम 18 के फैक्टर देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों अगर 18 का जैसे हमने प्राइम फैक्टर 6 और 3 निकाल लिया, तो ये मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर भी बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टर हमें ऐसे निकालने हैं जो आपस में एक संख्या से ना कटता हूँ। जैसे 6 और 3 का हमने बना लिया, 6 3 18 होता है, लेकिन ये 6 से कट जाए, 3 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं। तो हमें ऐसा फैक्टर नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है, जैसे 18 है, 18 का अगर हमें प्राइम फैक्टर बनाना है तो 9 और 2 का बना लेना है। ठीक है, 9 दूनी 18। तो इसमें क्या होगा, जो संख्या 9 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, वह 18 से भी कटेगी। अब देख लेते हैं कि इसमें से 2 से कौन सी, तो यह क्या संख्या 2 से कट रही है या 9 से कट रही है? 9 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 9 का जो रूल होता है वो टोटल अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये हो नहीं रहा है, ये इसका योग आएगा 1, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गई। इसका जो है योग ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं। ये वाला इसका भी अंकों का योग जो है ये 9 से कट जाएगा, और इसका अंकों का योग तो 6 एक साथ हो रहा है, तो इसको तो कट ही कर दूं, बेकार है। तो ये अब केवल 2 बचे जो 9 कट रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे जो इसमें छोटी है वो 6 अंकों की संख्या कौन सी है? ये हो गई 6 अंक, और ये भी हो गई 6 अंक। ये है
इसमें जो है 999 है, मतलब ये जो है काफ़ी बड़ी संख्या है इसकी अपेक्षा देखी जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1,08,000 हो गए। और ये जो है ये 9,99,900 हो गए। तो ये वाली छोटी है ना, तो पूछ रहा है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 18 का गुणज है। तो हमने इस पर टिक मार दी, ये वाली सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये वाले क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से विभाजित संख्या देखेंगे 4 अंकों की कि कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 अंक हमने लिख लिए। अब इसको हम इसका तरीका निकालेंगे कि 6 से विभाजित जो सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या है वो पता कैसे चलेगा कि कौन सी है। तो इसके लिए ट्रिक देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है तो 1 के आगे 3 जीरो लगा लो। अगर सबसे बड़ी संख्या निकाली है तो 9 के आगे 3 9 लगा लो। तो ये जो है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अभी सबसे छोटी निकालनी है तो 1 के आगे 3 जीरो हमने लगा लिया। अब 6 से इसको करो भाग, तो 6 कम 6 बचा 4, एक और जीरो लगा लो ये वाला, फिर 6 छाक 36 बचा 4, फिर ये वाला जीरो लगा लो, फिर 6 छाक 36। तो जब ये 36 आएगा ना तो यहाँ पर 4 शेष आ जाएगा। तो ये जो 4 शेष है तो हमें क्या करना है, हमें ये 6 है और ये नीचे वाला शेष इनको घटा लेना है। 6 माइनस 4 बचा कितना 2। अब ये जो 2 आएगा इसको हमें, ये जो संख्या हमने जो 4 अंकों की ली थी इसमें हमें जोड़ देना है। तो 1002 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है ये सबसे छोटी संख्या है जो 6 से विभाजित है। चलो अब हम 11 का निकाल लेते हैं। 11 का निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या। 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 5 निकालनी तो 1 के आगे 4 जीरो लगा दो। जितनी संख्या निकालनी है उससे 1 कम और उतने जीरो लगाओ 1 के आगे, बस भाग कर लेते हैं। 11 9 99 बचा कितना 1 और 2 जीरो और लगाओ, यहाँ पर एक और जीरो लगा दो। 11 9 99, तो ये हमारा 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 11 है और ये शेषफल 1 है, इनको देंगे घटा तो बचेगा 10 और ये 10 को जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 10,010। तो ये संख्या जो है ये 11 से डिवाइड होगी। तो हमने 6 से डिवाइड ये वाली है और 11 से डिवाइड ये वाली है। अब बोल क्या रहा है कि सबसे छोटी 5 अंक वाली संख्या के योग, मतलब अब इनका योग करना है। इनका योग कितना होगा 2 और 1 3, इनका योग कितना होगा 1 1 2 के योग का गुणनफल, मतलब इनका और इनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल कितना होगा 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा 6। तो यही आंसर है, बस यही पूछ रहा था और कुछ पूछ ही नहीं रहा था, यही आंसर है, हो गया। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या तो कैसे निकालेंगे, 1 है, 1 के आगे 2 जीरो लगाओ और 13 से कर दो इसको भाग। 13 सती होता है 91 और हमारा शेष आ जाएगा 9। तो हमने बोला था कि जितना शेष आए इससे उसको घटा दो। तो 13 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि 3 अंकीय संख्या को 16 से भाग देने पर, तो ये 3 अंकीय संख्या जो है 13 से विभाजित सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या बनी जाके 100, और इसको इसमें जोड़ दो 100 + 4, तो ये कितना आया 104। तो ये 13 से विभाजित सबसे छोटी संख्या हमने निकाल ली। अब कह रहा है को 16 से भाग देने पर, इसको 16 से भाग देना है, दे दो क्या दिक्कत है। 16 छंग 96, ठीक है, तो यह आ गया 8। ठीक है, तो 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो शेष 8 बचेगा। हो गया आंसर, 8 जो है वो आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझ गए। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमने पहले निकाल ली। 13 सती 91, 9 शेष आया, 13 में से 9 घटाया 4 बचा, 4 को जोड़ा इसमें 104 आया, उसको हमने 16 से भाग करा, 16 छंग 96 बचा 8, और 8 ही तो पूछ रहा है, शेष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी 5 अंकी की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हमने क्या बताया था, 9 के आगे 4 9 लगा दो, सबसे बड़ी बन गई। और सबसे छोटी 4 अंक की संख्या, तो 1 के आगे जो है 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 हो गया। इनका अंतर पूछ रहा है तो 9 9 9 8 9 हो गया। 98 999 देखो कहाँ ये है, तो ये आंसर हो गया सी वाला।
तो इस तरीके से जो है हम इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि m एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 जो है वो गुणनफल है दो क्रमिक पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण संख्याओं का, सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि सम संख्या होती क्या है। सम के साथ आप विषम भी जान लीजिए क्या होती है। सम वो होती है जो दो से कट जाए, वो सारी सम है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये सारी सम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से ना कटें, वो सारी विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, सारी विषम संख्याएं। तो अब क्या कह रहा है कि m अगर एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 जो है वो गुणनफल है। तो पहले तो ये देख लो, m स्क्वायर, m को मान लिया हमने 2 रख लेते हैं एक बार हम। तो 2 रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। एक और रख लेते हैं, यहाँ पर 4 रख के देखते हैं इसकी जगह। तो अगर हम 4 रखेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 16 में से 1 जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है किसी का? 3 या 15 वर्ग वगैरह है? नहीं है भैया, तो ये गलत हो गया। पूर्ण संख्याओं का, तो क्या ये गुणनफल है पूर्ण संख्याओं का? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, ये भी गलत कर दो। सम संख्याओं का, क्या ये सम संख्याओं का गुणनफल है? नहीं। क्या ये विषम संख्याओं का गुणनफल है? हाँ, लग तो रहा है क्रमिक। एक और देख लेते हैं, ना मानो तो 6 का देख लेते हैं। अगर 6 का देखेंगे तो 6 छक 36 माइनस 1 35 हो जाएगा। 8 का देख लेते हैं, 8 अठाई 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। तो हाँ, अगर देखते हैं हम तो ये हो जाता है 3, 15, 5 15, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। देख लेते हैं तो 1 गुणे 3, ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गई। ये 3 गुणे 5, ये 5 गुणे 7, और ये 7 गुणे 9। तो ये जो है क्रमिक विषम संख्याओं का जो है गुणनफल तो दिख रहा है। क्यों? ये देखो, विषम संख्या 1 और 3 का गुणन, फिर 3 और 5 का, फिर 5 और 7 का, और क्रम में भी है, 2 का डिफरेंस, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो ये वाला जो है आंसर एकदम सही है, विषम संख्याओं का गुणनफल है ये। m अगर एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस 1 जो है वो गुणनफल है विषम संख्याओं का, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 10 की पावर 12 माइनस 1 को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 10 की पावर 12 का क्या मतलब होता है। उसके लिए हम समझेंगे कि 10 की पावर 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है। होता है 9, 10 माइनस 1 9। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2 माइनस 1 100 माइनस 1 99। ऐसे ही 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 माइनस 1, तो इसका मतलब होगा 1000 माइनस 1 999। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 4 माइनस 1, तो 10,000 माइनस 1, तो वो आ जाएगा 9,999। तो मतलब ये है कि जितनी यहाँ पर पावर होगी उतने 9 आ जाएंगे, अगर इस तरीके से हम जो है माइनस करेंगे 1। तो अब जो है हम अगर 10 की पावर 12 की बात कर लें और माइनस 1 कर दें तो कितना बचेगा? मतलब 11 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 11 बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम 11 बार चलो लिख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको जो है हम 111 से भाग करके देख लेते हैं। तो 111 से जब हम भाग करेंगे तो ये पहले तो 9 बार में जाएगा, तो ये 111 9 999 साफ हो गया, ठीक है। आगे की लाइन हमने 9 लिख ली यहाँ पर। अब ये 2 9 तो हमें और बढ़ाने पड़ेंगे, तो हमें यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिए और ये संख्याएं भी लिख ली। अब हमने क्या किया, एक जो है 111 9 बार में जाएगा, तो ये 999 कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया। अब हमने क्या किया, ये वाला 9 लिख लिया। अब ये वाले 9 से क्या होगा, 2 9 और हमें चाहिए, तो हमने 2 जीरो बढ़ा लिया, तो ये 2 9 भी हमने लिख लिए। अब क्या किया, ये 9 बार हमने भाग करा। अब ये 9 बार भाग करा तो 199, ये भी साफ हो गया। अब क्या हुआ, अब ये भी जब हो गया, एक सेकेंड, 3 3 6 3 9 2 11, तो यहाँ पर 12 बार करना था क्योंकि 10 की पावर 12 है ना, एक कम लिख दिया। अब क्या है, अब हम इन तीनों 9 को लिखेंगे, एक 9 को लिखेंगे, 2 9 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। फिर क्या है, ये पूरी संख्या लिख लेंगे, तो 9 बार में जाएगा, तो ये 999 जो है ये पूरा कट जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या पूछ रहा है कि 111 से अगर इससे भाग दे दिया जाए तो भागफल क्या होगा? तो भागफल ये आ जाएगा 900 900 909। तो ये इसका आंसर है ए वाला, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों अब जो है हम नए टॉपिक पर आ चुके हैं,
और वो नया टॉपिक है भाजक भागफल और शेषफल का। इसमें जो है सबसे पहले हमें ये वाला फार्मूला देखना है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य। तो ये वाला जो है फार्मूला या तो आप याद कर लो या फिर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 4 को हमने भाग कर दिया 8 से, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, या यहाँ पर 9 लिख लो, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर शेष आया आपका 1, ठीक है। तो ये जो 1 है ये हो गया हमारा शेषफल, ये जो 2 हो गया ये हो गया हमारा भागफल, ठीक है। ये जो 4 हो गया, 4 हो गया हमारा भाजक, ठीक है। और ये 2 को कहाँ से ले लें, यहाँ से ले लो, ये हो गया भागफल, ठीक है, 4 भाजक हो गया। और ये जो 9 है ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक है, ये हो गया हमारा भाज्य। तो अब इसमें क्या फार्मूला बनता है, अगर हम इसको अपने आप गुणा करके देखते हैं, 4 दूनी 8 1 9, तो ये संख्या बन गई। तो सूत्र क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, तो 9 आ गया। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। तो इस तरीके से ये सूत्र बना हुआ है। अब इसको आप रट लो या फिर इसको समझ लो। ये शुरू, अगर ये वाला फार्मूला आपको याद रहेगा ना तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो लग जाएंगे। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। पहला क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस पे कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा तथा शेषफल से दुगना है, यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य क्या है। तो अब ये ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं जरूरत है, बहुत ही आसानी से आप देखो कि भाग के एक प्रश्न में, यहाँ तक तो फालतू है, भाजक भागफल, तो एक दिया गया आपका भाजक, एक दिया गया आपका भागफल, भागफल से आधा तथा शेषफल से दुगना है, तो एक आपका दे दिया गया शेषफल, ठीक है। तो बोला गया है भाजक जो है वो भागफल से तो आधा है, लेकिन जो शेषफल है इससे दुगना है। मतलब भाजक जो है वो भागफल का आधा है, तो अगर ये 4 है तो ये मतलब 2 है, ठीक है, भागफल का आधा है, ठीक है। लेकिन शेषफल से दुगना है, तो शेषफल से दुगना कितना, शेषफल अगर 1 है तो इसका दुगना ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो बोल रहा है, भाजक जो है वो भागफल से आधा है, तो भागफल से आधा, भागफल हमने मान लिया 4 है, तो भाजक हमारा 2 हो गया, आधा हो गया। अब बोल रहा है शेषफल से दुगना है, तो शेषफल हमने 1 मान लिया, तो 1 से दुगना ये 2 हो गया। ये अपने पास से आप मान लो। यदि शेषफल जो है वो 20 दिया गया है, इन्होंने बोला है कि शेषफल 20 है, ठीक है। तो अगर ये शेषफल 20 है तो ये तो दुगना है, इसको x लिख लो, अब 2x लिख लो, 4x लिख लो, या इसको x मान लो। तो अगर शेषफल आपका 20 दे दिया गया है तो भागफल 4x कितना आएगा, x की वैल्यू 20 है तो 4x की कितनी होगी, 20 चक्को 80, ठीक है। और भाजक 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 20 40, तो भाजक हमारा 40 आ गया, भागफल हमारा 80 आ गया, शेषफल हमारा 20 आ गया। अब भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य कितना है, तो भाज्य का फार्मूला तो आपने पढ़ा है ना कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 4 और 8 32, ये हो गया 3200, और प्लस 20 हो गया, तो ये 3220, ये हो गया आपका भाज्य, ठीक है, आंसर 3220 जो है वो हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक भाजक भागफल का 15 गुना, तो हमने भाजक लिख लिया, ये हमने भागफल लिख लिया, और शेषफल है तो शेषफल भी लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 15 गुना, मतलब भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है, मतलब ये 15x है, ये x है, और शेषफल का जो है भाजक 3 गुना है, तो 3 गुना है तो मतलब ये 5x हो गया, तो 5 × 15 है, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो ये 5x हो गया, 15x x। अब बोला यदि शेषफल 40 है, शेषफल बता दिया गया 40, मतलब 5x की वैल्यू 40 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 8 40, तो 8 आ गई। तो x की वैल्यू 8 आ गई अगर, तो यहाँ पर भागफल कितना हो गया, 8 हो गया, और भाजक कितना हो जाएगा, 15x की वैल्यू 15 8 120, तो ये आ जाएगी 120। ये हो गई 8, ये हो गई 40। अब क्या पूछ रहा है कि लाभांश बताइए, लाभांश बोले भाज्य बोले एक ही बात है, लाभांश और भाज्य दोनों एक ही नाम है, तो भाज्य का ही सूत्र लगा देते हैं। भाज्य का सूत्र तो पढ़ा ही है अभी, भाज्य का सूत्र क्या है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो लगा दो। तो 120 अट्ठे 12 अट्ठे 96 960, और प्लस 40, तो कितना हो गया 1000, आंसर।
ठीक है, तो 1000 इसका जो है आंसर हो गया 1000। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब n को 17 से डिवाइड किया जाता है, ये मान लो n हो गया, इसको हमने 17 से डिवाइड कर दिया, तो भागफल 182 के बराबर आता है। ठीक है, ये भागफल आ गया हमारा 182। तो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर जो है वो 175 है। मतलब ये जो भागफल है यहाँ पर इससे भाग करा होगा, कुछ आया होगा, और ये जो शेष है, तो भागफल भागफल कितना है 182, और शेषफल तो हमें पता नहीं कितना है, x मान लेते हैं, के बीच का जो अंतर है वो दिया गया है 175। तो शेषफल यहाँ से हमारा निकल जाएगा, x उधर जाएगा तो शेषफल का मान आ जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, तो x मतलब ये जो शेषफल है ये हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो शेषफल तो हमने निकाल लिया। अब अगर ये संख्या हमारी 7 आ गई, ये हमारे पास जो है भागफल दिया है, ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं भाजक दिया है, ये शेषफल दिया है। अब हमें भाज्य निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाज्य का सूत्र लगा देंगे हम। भाज्य का सूत्र पता है आपको, इसकी इससे गुणा करके प्लस ये कर दो, तो 17 गुणे 182 प्लस 7 कितना हो जाएगा देख लो। 17 दूनी 34, बचा 3, और भाग कर लेते हैं, वो गुणा कर लेते हैं इधर 182 की 17 से। तो ये जो है 182 की जब 17 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा करीब 3094। ठीक है, तो ये 3094 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस कर देंगे हम 7। जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, और 9 1 10, और ये 1 और ये 3, तो 3101 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने n का मान निकाल लिया, मतलब जो हमारा भाज्य है वो भी हमें पता चल गया। तो अगर आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है, अगर हमें ये वाला फार्मूला याद है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हम सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस जो फार्मूला है इसको बहुत ही बेसिक से आप समझिए अच्छे से, आसानी से आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो लगा लेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस जो है लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 ये विभाज्य है। तो हमें तो नहीं पता भैया किससे विभाज्य है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की पावर 25 को ले लेंगे कॉमन। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 25 हटेगा तो केवल 1 3 बचेगा, तो वो लिख लेंगे। यहाँ पर 2 3 बचेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 3 बचेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा। अगर हम इनको टोटल जोड़ेंगे तो 27 1 28, और 28 3 31, 31 और 9 40 हो जाएगा। और 40 को अगर हम तोड़ लेंगे तो 4 धाम 40 हो जाएगा। और अगर ये 3 की पावर 25 है, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 3 को और तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे वो अभी हम बताएंगे आपको। तो 3 को हमने तोड़ लिया और उधर लिख लिया 3 की पावर 24। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 11। तो ये विभाज्य पूछ रहा है कि ये किससे विभाज्य है। तो इतनी बड़ी संख्या हम किसी से भाग कर सकते थे, बताओ, नहीं कर सकते थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये देख रहे हैं हम क्रम में है सब, और सब में 3 की पावर 25 तो है ही है, हमने ये कॉमन ले लिया। अब हम ये कॉमन ले लिए तो अंदर ये बच गया 1 प्लस 3 3 की पावर 2, ये 3 बचेगा, ये 3 की पावर 1 बचेगी तो 3 हो जाएगी, 3 की पावर 2 बचेगी तो 9 हो जाएगी, 3 की पावर 3 बचेगी तो 27 हो जाएगी। फिर हमने जोड़ लिया, ये टोटल 40 आ गया। 40 को हमने 4 गुणे 10 इसलिए लिखा है क्योंकि 11 से तो देखो डिवाइड इसमें कुछ लग नहीं रहा, कट कर दो। 16 से भी नहीं लग रहा है कुछ, एकदम कहाँ से कटेगा 16 से। 25 से भी कुछ लग नहीं रहा, लेकिन ये 30 में हमें कहीं से 10 दिखाई दे रहा है, तो हमने इसमें 10 बना लिया। अब ये 3 जो है वो हमने इधर से ले लिया, तो ये अब संख्या में 30 लग रही है। तो मतलब ये संख्या जो है अब हम 30 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, तो इसलिए जो हमने ये बनाया। तो ये संख्या 30 से डिवाइड है, तो ये यही पूछ रहा है कि ये संख्या किससे डिवाइड है, तो ये 30 से डिवाइड है। हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 की पावर 61 62 63 64 ये किससे विभाज्य है। सेम काम करेंगे, 4 की पावर 61 जो हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक है, जोड़ लेंगे 64 एक 64 4 68 1 69, और 69 और 6 75 75 और 10 85। ठीक है, तो 85 हमने यहाँ पर लिख दिया, गुणे 4 की पावर 61 कर दिया। ठीक है, अब 85 हम देखेंगे इसमें कहाँ से आएगा। 85 तो हमें कहीं से दिख ही नहीं रहा कि 13 से या 19 से या 10 से या 21 से। तो फिर हम अपना थोड़ा सा बहुत इधर उधर करके देखते हैं। 4 को हम इधर ले लेंगे और उसको 4 की पावर 60 लिख देंगे। इसको हम गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 8 32 2 34, गुणे 400 4 की पावर 60।
अब हम देख रहे हैं 13 से तो ये नहीं कट रहा है, 19 से भी 340 नहीं कट रहा, 21 से भी नहीं कट रहा, लेकिन 10 से तो कट जाएगा। 10 से कटेगा, ये 10 0 0 कट जाएगा, बस कट गया, मतलब ये 10 से विभाज्य है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेष 47 होता है, यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेष कितना होगा। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको जो है समझ लो, क्योंकि जब तक नॉलेज ही नहीं होगी उसकी तो फिर ट्रिक भी बेकार है। लगाओगे कहाँ, याद ही नहीं आएगी आपको। किसी संख्या को 342 से विभक्त किया गया है, ठीक है, कोई भी संख्या है 342 से उसे विभक्त कर दिया गया, मान लिया संख्या वो हमारी x हो गई, ठीक है, तो शेष हमारा बचता है 47। सही है, ये हमने बचा लिया। यदि उसी संख्या को, वो तो बात की बात है, मान लो 342 एक बार हमने लिया तो 342 इक्कम, यहाँ से हमें x पता चल जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 342 इक्कम प्लस 47, तो 342 प्लस 47 कितना आएगा, 7 2 9 4 4 8 3, 389 आ गया। तो अगर x की वैल्यू जो है वो 389 आ गई, बोला उसी संख्या को 18 से विभक्त कर दिया, 18 से 389 को विभक्त कर दो, 18 दूनी 36 और 2 9, 18 एकम 18 और बचा कितना 11, तो 11 शेष हो गया। तो पूछ रहा है शेष कितना होगा, तो शेष 11 होगा, शेष 11 होगा, ये हमने आंसर निकाल दिया। अब इसकी ट्रिक समझो, आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस देखना है कि 342 विभक्त करने पर 47 शेष आ रहा है, उस शेष को आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है, ये ट्रिक है, ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको देखो, जो शेष है उसको यहाँ पर लिख लो। यदि उसी संख्या को 18, अब जो उस संख्या को जो बाद में डिवाइड जिससे किया जाए उसको यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब इसको जो है भाग करो इससे, तो 18 दूनी 36, ठीक है, 2 बार जाएगा, और 36 के बाद जो 47 में शेष आएगा वो कितना आएगा, 11 का आएगा, तो यही इसका आंसर है, हो गया, ये ट्रिक है, 11 शेष। इससे भी 11 शेष निकल आया, इससे भी 11 शेष निकल आया, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, वरना ये ट्रिक जो है ये याद नहीं आती, जब पेपर होता है तो सब ट्रिकें जो है भूल जाते हैं इंसान, उस समय जो है तरीका याद आता है, तो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 दिया गया है, मतलब 899 से विभाजित किया गया है तो शेषफल जो है वो 63 आ गया, एक्स मान ली संख्या, अगर एक बार जाएगा तो इसको 899 प्लस 63 तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 9 3 12 बचा 1, 9 6 15 1 16 बचा 1 8 1 9, ठीक है, 962। अब उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग करेंगे तो 962 में जो है कितनी, मतलब कितना जो है शेष आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा, तो 3 नाम 27 और बचा 2 3 दूनी 6 2 8, तो ये आ जाएगा 9 और 2, ठीक है, तो ये फिर से 3 बार जाएगा, ये 87 आएगा, और ये आ जाएगा 5, ठीक है, तो 5 जो है इसमें शेष आ गया, लेकिन हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें ट्रिक अपनानी है, 63 शेष है और 29 से वापस में विभाजित किया गया है, यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया गया है, अब 29 से हमने भाग करके देखा, 2 बार जाएगा, 29 दूनी 2 नाम 18 बचा 1 2 4 1 5 58, और 5 शेष बचेगा, तो 5 जो शेष होगा वो हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, ये हो गया हमारा तरीका, आपको जो पसंद हो वो आप ले लो। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ये शेषफल हमने प्राप्त कर लिया। तो मतलब अगर यहाँ पर एक बार हमने डिवाइड किया तो 5 एकम 5 2 7, n का मान यहाँ पर हमने 7 निकाल लिया, तो शेषफल जो है वो 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को, अब 7n आ गया, n का मान हमने 7 निकाला, तो 7n का मान कितना होगा, 7 सती 49, ठीक है, n बराबर 7 है तो 7n का मान कितना होगा, 7 गुणे 7 49 हो गया, को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, तो 5 को अगर हम 49 से डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 45 4 शेषफल, तो 4 आंसर हो गया। दिए गए पूर्णांकों a और b को 8 से विभाजित, तो ये a कोई पूर्णांक है, इसको हमने 8 से विभाजित किया, ठीक है, तो शेष बता रहा है क्रमशः 5 मिला, ठीक है, ये 5 मिल गया, और b को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो बता रहा है कि शेष हमें 7 मिला, ठीक है। मान लिया एक ही बार हमने भाग किया दोनों को, तो 8 एकम 8 4 12, ए बराबर आ जाएगा 13, 8 एकम 8 और 5 13,
और 8 एकम 8 और 7 15, ठीक है। तो बी का मान आ गया 15, ठीक है। अब बोला है ए बी को 8 से विभाजित किया जाए, तो पहले तो ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान आएगा 13 गुणे 15, तो 13 पचे 65, 13 एकम 13 6 19, 195। अब इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 8 दूनी 16, 3 5 8 चौको 32, 3 शेष आंसर। ओके, ये हो गया आंसर। 3 जो है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि धनात्मक जो है पूर्णांक n को 7 से डिवाइड करें तब जो है शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक n है, n को हमने 7 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त हुआ। अगर एक बार हमने भाग किया है तो 7 एकम 7 2 9, n बराबर मान आ गया 9, ठीक है। तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 होता है। मतलब कह रहा है कि 7 से जो है इनमें से ये संख्या दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या बन जाएगी जो 7 से हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो हमने n का मान यहाँ पर 9 निकाल लिया। समझ में आ गया कि धनात्मक संख्या n दी गई है, 7 से उसे डिवाइड किया गया है, शेषफल बता रहा है। तो हमने देख लिया कि शेषफल द्वारा एक बार अगर भाग किया होगा तो 7 एकम 7 2 9, ठीक है। तो n का मान 9 आ गया। अब हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो n+2 का मान कितना आएगा, 9 का n का मान 9 है, तो टोटल संख्या क्या होगी 11। इसका मान क्या हो गया 10, इसका मान क्या हो गया 9 5 14, इसका मान 9 - 5 कितना होगा 4, ठीक है। तो इस सबके हमने मान निकाल लिए। अब 7 से हम किसको भाग कर दें कि शेषफल 0 आ जाए। अगर इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 तो 4 आएगा शेषफल, तो ये तो गलत हो गया। इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा शेषफल, 7 एकम 7 3 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 4 है शेषफल, तो ये भी गलत है। इसको भाग करेंगे 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये वाला आंसर सही है। n+5 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है। 81 को कह रहा है कि लगातार, पहले हमने 7 से डिवाइड कर लिया तो 7 एकम 7 1 1, 7 एकम 7 तो 4 शेषफल आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो 11 बचा है, 11 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 तो बचा 3, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि 81 को लगातार 7 से फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल एक में 4 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया शेषफल का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनमें दिमाग लगाना है। जब इनको दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। है इनमें कुछ भी नहीं है, बस एकदम सेकंडों के सवाल हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी संख्या को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है। तो संख्या पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें लगातार जो है किसी संख्याओं से डिवाइड भी किया जा रहा है और आपको शेषफल भी मिल रहा है, तो वहाँ पर आप ट्रिक अपनाइएगा। और ट्रिक में क्या है, आपको 3 कॉलम बना लेना है इस टाइप से, और यहाँ पर जो है इस तरीके से, और ये वाला जो होगा इधर वाला भाजक का होगा, ये वाला जो है भागफल आप मान लीजिए, या ये वाला जो है आप शेषफल मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये वाला भाज्य मान लीजिए, भाज्य, ये वाला भाज्य हो गया, सही है। अब भाजक क्या है 7 और 8 है, मतलब एक बार आपको 7 से भाग करा जा रहा है और 7 से भाग करने पर शेष हमें कितना मिल रहा है, शेष हमें मिल रहा है 4। अगली बार क्या हुआ, हमने 8 से भाग कर दिया और हमें शेष कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो अगर हम इतनी बार भाग कर रहे हैं किसी संख्या को और हमें इतना मिल रहा, तो हमने नीचे क्या, हमने 1 बना लिया, ठीक है। ये है हमारी ट्रिक। हमें इधर भाजक लिखना है, यहाँ पर भाज्य लिखना है, यहाँ पर शेष लिखना है, और यहाँ पर अगर 7 से हमने भाग करने पर हमें क्या है, शेषफल 4 मिल रहा है तो यहाँ पर 4 लिख दिया। 8 से भाग करने पर हमें शेषफल 3 मिल रहा, 3 लिख दिया। नीचे 1 हमने अपनी मर्जी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 8 की गुणा करेंगे इसमें, 8 एकम 8, और इसमें देंगे जोड़, 8 3 11, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, 7 की करेंगे 11 में गुणा, 11 7 77, और 4 में देंगे जोड़, तो कितना आएगा 81। ये 81 जो है ये भाज्य हो गया, यही संख्या है 81 आंसर। संख्या पूछ रहा था ना, संख्या आ गई। यदि किसी संख्या को लगातार 7 और 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल ये बनेगा। जब भी लगातार डिवाइड करें और शेषफल दिया हो तब, और संख्या पूछ रहा हो, तब हम ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संख्या को क्रमागत
4 और 5 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल 1 और 4 प्राप्त हो रहे हैं। उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो पहले तुम संख्या देख लेते हैं कितनी है। वही वाली ट्रिक, ये हमारा भाजक का हो गया, ये हमारा भाज्य का हो गया, इधर हम शेषफल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमने 4 से भाग करने पर हमें कितना मिला 1 और 5 से भाग करने पर कितना मिला 4, बीच हमने अपने 1 जो है अपनी मर्जी लगी है। 5 एकम 5, 4 9, 4 नाम 36, 1 37, तो 37 जो है वो हमारी संख्या आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 37 को हम 5 से भाग कर दें, तो अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक है, और 2 जो है हमारा शेष बच जाएगा। ऐसे ही अगर उसी संख्या को 5 से और फिर 4 से भी भाग करने का, आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7, तो ये जो है हमारा वो बन गया। अब बोल रहा है देने पर शेषफल क्या है, तो शेषफल इसमें क्या आ गया, शेष आ गया इसमें 2 और 3, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसमें हमने उल्टा क्रम लगा दिया, कुछ नहीं है इसमें, 4 और 5 से भाग देने पर ये शेष प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ से संख्या निकाल ली। अब बोला इस संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, तो 5 से भाग किया तो 5 सत्ते 35, 2 शेषफल आ गया, फिर 4 से भाग किया तो 4 एकम 4, 3 शेषफल आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। कोई भी संख्या मान लो x है, इसको हमने 3 से भाग किया तो जो है हमारा एक शेषफल बचता है। ठीक है, मान लो एक बार अगर ये गया तो 3 एकम 3 और 1 4, तो x का मान हमने 4 निकाल लिया। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल को 2 से भाग करना है तो मतलब ये जो है बड़ा आना चाहिए, तो फिर हमने यहाँ पर दो ही मान लिया। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, तो x का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब जो है बोल रहा है कि अगर भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो एक शेषफल बचता है। हाँ, भागफल को 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। यदि संख्या को 6 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। संख्या तो हमारी यहाँ पर 7 आ गई है और 7 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो भैया 1 आएगा शेषफल, तो इसका जो है एक शेषफल आएगा, तब फिर जो है इसका शेषफल 1 आएगा। इस क्वेश्चन को जो है हम ट्रिक से करेंगे, कि वही वाली ट्रिक, ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम जो है कॉलम बना लेंगे और बोल रहा है किसी संख्या को 3 से भाग करने पर एक शेषफल है, एक शेषफल बचता है 3 से भाग करने पर। लिख लिया हमने, इधर भाजक लिख लिया, इधर भाज्य लिख लिया, इधर शेषफल लिख लिया। बोला यदि भागफल को 2 से भाग कर दिया जाए, मतलब भागफल जो है उसको हमने 2 से भाग कर दिया तो एक शेष बचता है, एक हमने लिख लिया इधर। अब बोल रहा है कि यदि संख्या को, बाकी वो आगे की बात है, नीचे हमने 1 बना लिया, 2 एकम 2 1 3, 3 3 9 1 10, 10 हमारी संख्या आ गई। अब बोला यदि संख्या को 6 से भाग कर दिया जाए, जो 10 ये संख्या आई है इसको अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो पूछ रहा है शेषफल कितना है, तो 6 एकम 6 4 शेष आ गया, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी ट्रिक हो गई। ये ट्रिक से सवाल लगाएंगे तो यही ज़्यादा आसान रहेंगे, वो वाले जो है ये ट्रिक से ही ये वाले सवाल आसान लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 13 से भाग कर दिया, मान लो 13 से भाग करने पर हमें एक शेष मिलता है। ठीक है, यदि भागफल को हमने 5 से भाग किया और 3 शेषफल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 5 एकम 5 और 3 8 और 13 8 8 3 24 1 25 और 8 एकम 8 2 10। ठीक है, तो ये हो गया 105 संख्या। अब 105 को बोल रहा है यदि संख्या को 65 से भाग कर दिया जाए तो 65 एकम 65 होगा। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा 4, तो 40 जो है वो हमारा शेषफल आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे, आगे हम और भी क्वेश्चंस अब लेके आएंगे इसके लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू enjoyed my channel. If you enjoy, then please like my video and comment, and please subscribe my channel and share to your friends, because I'm new YouTuber. I really need your support. Please help me, friends. Bye.